नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेकी मिश्रा जी में। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम अपने लिनक्स कमांड सीरीज़ का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिस पे हम 3 चीज़ें बात करने वाले हैं। वो होने वाला है मॉनिटरिंग, ट्रबल शूटिंग एंड नेटवर्किंग। तो बेसिकली आप सोचिए कि रात के 2 बज रहे हैं और एक प्रोडक्शन डेटाबेस या प्रोडक्शन सर्वर डाउन हो चुका है। आपको फ़ोन आता है ट्रबल शूट करने के लिए, लॉग एनालिसिस करने के लिए। तो आप रात को 2 बजे क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि मैं कहाँ से शुरू करूँ? उसके लिए आपके पास 10 रामबाण पावरफुल ब्रह्मास्त्र कमांड्स होने चाहिए, जिससे आप ट्रबल शूट समय पे और ऑन टाइम लाइव ट्रबल शूटिंग कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक्स होने वाले हैं 10 कमांड, उसको हम देखते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला होने वाला है कमांड, उसके बारे में हम समझेंगे कि मूविंग इनटू लाइव सिस्टम क्या है यहाँ पे, राइट? तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको एक्सप्लोर कैसे करना है, आपको डायरेक्टरीज में स्विच कैसे करना है। आपको जो कल हमने बात किया था 10 कमांड्स के बारे में, जो बेसिक ट्रबल शूटिंग के नहीं थे, बट वो थ्रू आउट द आप कैसे मूव करोगे, कैसे कट कॉपी पेस्ट करोगे, उसके बारे में। आज का हमारा जो पहला होने वाला है वो है टेल कमांड। तो टेल कमांड क्या है? टेल कमांड रियल टाइम डिबगिंग के टाइम यूज़ होता है। जब आप कोई भी लॉग फाइल को उठा के पढ़ते हैं, तो आप उनको ओपन करते हैं, क्या होता है? आपको लॉग्स चेक करने हैं, लाइव लॉग्स लिखे जा रहे हैं फाइल के ऊपर। उस टाइम पे आप अगर कैट करके लॉग फाइल ओपन करते हैं, और सोचिए कि आपका जो लॉग फाइल है वो 15 टेराबाइट या 20 टेराबाइट का है। आपने कैट यूज़ किया और आपका सिस्टम फ्रोज़न, क्योंकि 15 टेराबाइट को वो लोड नहीं ले पाएगा, वो क्रैश हो जाएगा। इसलिए टेल कमांड यूज़ करते हैं कि जितनी ज़रूरत है हम उतने ही लाइन्स को विजिबल करेंगे। तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। हम जो कुछ फ्यू पैरामीटर्स है जो हमें काम आने वाला है, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैं सीधा लेके चलता हूँ आपको टर्मिनल पे, और हम उसको शुरू करते हैं टेल कमांड के थ्रू। तो ये मैं आ गया अपने टर्मिनल पे, और सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारे सिस्टम पे क्या क्या है। तो अगर मैं ls करता हूँ, जो हमने कल सीखा था, तो ls कमांड हमें बताता है कि हमारे पास एक app.log फाइल है जो मैंने क्रिएट करके रखा है इस सेशन के लिए, ताकि हम इसको चेक कर सके लॉग एनालिसिस कैसे करना है। ठीक है? तो अगर मान लीजिए मैं, क्योंकि ये तो बहुत छोटा फाइल है, अगर मैं इसको कैट करूँ तो मुझे पूरा कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है अगर 15-20 टेराबाइट का फाइल हो और उसे मैं कैट चलाऊँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब यहाँ पे यूज़ आता है टेल कमांड। अब टेल कमांड के साथ आपको टाइप करना होता है टेल स्पेस, और टेल के साथ आप क्या दोगे? टेल आप सीधा ऐप लॉग भी कर सकते हो, तो ये आपको पूरा कंटेंट उठा के दे देगा, राइट? तो ये लास्ट के 10 लाइन आपको उठा के देता है। जो एंड के 10 लाइन्स है वो आपको टेल करके दिया। आप चेक करिए, अगर आपको लास्ट के 10 लाइन मिल रहे हैं, उसमें एरर आया है, वेल गुड। नहीं आया तो इसके हम पैरामीटर्स पास करेंगे। तो मैं पहले फाइल क्लियर कर देता हूँ, टेल हाइफन एन। अब ये हाइफन एन क्या है? हाइफन एक नंबर है कि आपको कितने लाइन, जो बॉटम के कितने लाइन आपको प्रिंट करके देखना है। तो मैं मान लीजिए 15 लाइन यहाँ पे देता हूँ, और साथ में ऐप जो लॉग फाइल का नाम है। तो ये लास्ट के जो 15 लाइन थे उस लॉग फाइल में, ये आपको यहाँ पे प्रिंट करके देगा। ठीक है? सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ पे 15 से हटा के 5 लाइन कर देता हूँ, तो मुझे ये सिर्फ 5 लाइन देगा, जो कि यहाँ से शुरू होता है। आप काउंट कर सकते हो, राइट? तो ये बहुत ही यूज़फुल है। आपको अगर लास्ट के लाइन्स देखने हैं कि किस टाइम पे आया था, तो आप टेल करिए। आपको अगर लाइव लॉग देखना है तो आप क्या करोगे? टेल हाइफन एफ, और जहाँ पे भी वो लॉग फाइल है आप उसको डाल सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरा जो लिनक्स जिस पे मैं ये कमांड रन कर रहा हूँ, उसका लॉग फाइल को ही हम चेक कर लेते हैं। लॉग, और उसमें nginx तो हमारे पास शायद नहीं है, तो एक काम करेंगे, हम अपने लॉग फाइल को ही डालते हैं। अब ये हाइफन एफ भी लास्ट के 10 लाइन्स ही शो करता है, अनटिल आप उसको पैरामीटर पे हाइफन एफ करके कोई कमांड या फिर नंबर सेट ऑफ लाइन्स आप वैल्यू पास नहीं करते हो। ठीक है? तो आप समझे, दो चीज़ों के लिए काम आता है, रियल टाइम डिबगिंग, और कितने लाइन्स में आपका एरर है, क्या है, नहीं है। तो लास्ट लाइन्स को आप टेल करके देख सकते हो। अब हम चलेंगे हमारे दूसरे कमांड की तरफ, जो कि है ग्रेप कमांड। अब ये देखिए, टेल तो आपने कर लिया, आपको लॉग्स मिल गए, लेकिन उसमें से ढूंढना कैसे है?
15-20 टेराबाइट या 1 जीबी का भी अगर फाइल हो, और आप सोचिए कि आपको कोई कीवर्ड ही सर्च करना है, तो कंट्रोल एफ तो होता नहीं है लिनक्स पे, है ना? आपके पास है, GUI नहीं है, आपके पास CLI, तो CLI में हम कंट्रोल एफ कैसे करेंगे? तो कंट्रोल एफ का रिप्लेसमेंट है ग्रेप कमांड। आइए कुछ ग्रेप के हम एग्जाम्पल्स को हम चेक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ, और ये मैंने सी कर लिया। अब देखते हैं ग्रेप, और ग्रेप के साथ मान लीजिए मुझे वैल्यू सर्च करना है 200 मेरे लॉग में, कि अगर मैंने इस यूआरएल को एक्सेस किया था तो 200 वैल्यू जो उसका रिटर्न आना चाहिए वो है कि नहीं हमारे लॉग फाइल पे। और साथ में मैं पास करने वाला हूँ फाइल का नाम। तो ये क्या बोल रहा है, अब देखो, अब 200 जो है इतने सारे लाइंस पे ये 200 को शो कर रहा है कि अगर 50 लाइन या 60 लाइन का था, उसमें से इन 6 लाइंस पे 200 रिस्पॉन्स हमें वापस मिला है। और क्योंकि हमारा सर्च क्राइटेरिया 200 था, तो 200 को उसने रेड कलर में शो किया है, जो आपको बताएगा कि आपने क्या सर्च किया था और वो किस लाइन में किस पोजीशन पे है। उसी के साथ आप चाहें तो एग्जैक्ट डिटेल भी आप कर सकते हैं, एक पैरामीटर पास करके ग्रेप अंडरस्कोर हाइफन। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम कैट ऐप करके देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। अब चलिए, हमें अगर कुछ सर्च करना है, मान लीजिए इंडेक्स को हम फाइंड करेंगे, ठीक है? तो ग्रेप, और ग्रेप के साथ हम देंगे हाइफन आई। तो हाइफन आई क्या करता है, एग्जैक्ट चीज को विथ मतलब उसमें कोई डेविएशन, अगर कैप्स लॉक ऑन है तो कैप्स लॉक ऑन को ही सर्च करेगा, तो वो उस तरीके से काम करता है। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ इंडेक्स, ठीक है, अच्छा मैंने डबल कोट डालना भूल गया था, तो मैं अभी डबल कोट डाल देता हूँ इसमें, इंडेक्स और साथ में लॉग। तो ये मुझे इंडेक्स का 2 लोकेशन बता रहा है। अगर यहीं पे मैं इंडेक्स को कैपिटल आई कर दूं तो भी ये मुझे बता रहा है। क्यों बता रहा है? तो आप आपको समझना है कि हमें कुछ चीज़ें, क्योंकि अभी हम सर्च कर रहे हैं। आप देखो यहाँ क्या लिखा है, एक्सेप्शन केस सेंसिटिव सर्च। अगर मल्टीपल लाइंस में केस सेंसिटिव है तो ये दोनों आपको शो करेगा, अगर वो कैपिटल हो या ना हो, वो दोनों ही आपको सर्च करके आपको ये बता देगा, ठीक है? तो टेल हाइफन ऐप लॉग, और उसको आप साथ में भी यूज़ कर सकते हो जो पिछला कमांड था। जैसे कि मैं इसको क्लियर करता हूँ, और मैं एक काम करता हूँ, टेल हाइफन एफ, ये लाइव लॉग है, लाइव लॉग के साथ मैं डाल देता हूँ ऐप, इसमें ग्रेप। अब ये जो पाइप मैंने यूज़ किया है एंड, ये एंड बोलते हैं कि मुझे टेल भी करना है साथ में ग्रेप के साथ, अगर मुझे 200 लगाना है तो 200 सर्च करना है। तो ये नहीं बता रहा है क्योंकि लाइव लॉग तो होगा नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ही मैं यहाँ पे सिर्फ ऐप में सर्च करते हैं, ये फिर भी नहीं दिखा रहा है। अब हम एक काम करेंगे, तो 200 इसे नहीं मिल रहा है, तो एक काम करते हैं, इंडेक्स भी नहीं मिल रहा है, वेरी गुड। तो हाइफन N30 और इंडेक्स, ये भी नहीं मिला। तो आप सोचिए हम गड़बड़ क्या कर रहे हैं। आप ये कमांड देखो नीचे, है ना? तो इसमें ये क्या बता रहा है, टेल हाइफन एफ ऐप लॉग ग्रेप क्रिटिकल, ठीक है? अब ग्रेप क्रिटिकल क्यों है? तो एक काम करेंगे, हमारा तो ये लॉग्स लाइव है नहीं, तो हमें मिलेगा नहीं। लेकिन लाइव जब सेशंस होते हैं तो ये आपको 100% काम करता है। और वो कौन सा काम करता है, ये वाला। तो आपने कोई भी वैल्यू दिया, यहाँ पे एरर डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल ये काम नहीं कर रहा बिकॉज हम लाइव लॉग पे नहीं है, ये मैंने एक फाइल बस डाल के रखा हुआ है। चलिए, अभी हम नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है df। अब df क्या है? df इज अ डिस्क फ्री स्पेस, ठीक है? तो df के साथ आप अलग अलग क्वेरीज, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आपका डाउन क्यों होता है, अगर डिस्क स्पेस ही फुल हो गया है, कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है, तो एग्जीक्यूशन के लिए उससे स्पेस नहीं मिलेगा। ये सिमिलर वैसे ही जैसे सी ड्राइव फुल हो जाए तो सिस्टम स्लो हो जाता है, क्रैश हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी यूनिक्स में आपके माउंट पॉइंट्स हैं उसमें स्पेस अवेलेबल रहे। इवन आपका गेस्ट ओएस जो माउंट पॉइंट है वहाँ पे भी, रूट पे भी स्पेस अवेलेबल रहे, टेम्प्रेरी पे अवेलेबल रहे, वरना वो कहाँ पे स्टोर करेगा। तो इसे चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं df
आप नॉर्मल डालो, ये लिस्ट आपको प्रोवाइड करेगा कितने डिस्क अटैच्ड हैं और कितना उसमें फ्री स्पेस है, ठीक है। क्योंकि मैं इसको WSL चला रहा हूँ इसलिए ये शो कर रहा है। ये आपका रूट डायरेक्टरी है, रूट डायरेक्टरी में यूज़ 2% हुआ है और बाकी पूरा फ्री है क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा इंस्टॉल किया नहीं है, ठीक है। अब df-h में अगर करूँ तो आपको डिफरेंस दिखेगा। फाइल सिस्टम 1K ब्लॉक्स, यहाँ पे साइज़ दिखाएगा, वहाँ पे बाइट्स के साइज़ में था, यहाँ पे जीबी में है, तो आपको पूरा डिटेल यहाँ मिलेगा। यूज़ कितना हुआ है, अवेलेबल कितना है और यूसेज कितना है, तो ये तो आप छोड़ दो, ड्राइवर्स का है। ये हमारा dev sd जो हमारा रूट फोल्डर है वहाँ पे 2% यूटिलाइज्ड है, तो हमें सब कुछ ओके चल रहा है, ठीक है। अभी आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझना है कि डीएफ हम कब यूज़ करेंगे अगर प्रोडक्शन डेटाबेस क्रैश होता है और df-h इज यूजली स्टेप 1, पहला स्टेप होता है कि हमें चेक करने के लिए कहीं डिस्क यूसेज, राइट एंड रीड ऑपरेशन फेल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ डिस्क कंप्लीट यूटिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं और डीयू देखते हैं। अब डिस्क यूसेज ट्रैकर क्या है, तो डिस्क यूसेज ट्रैकर में आपको ये दिखाएगा ये पूरे कंटेंट्स, अभी तक क्या क्या फाइल्स लिखे हैं, क्या यूज़ हुआ, क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें जैसे ही आप समराइज करना चाहते हो तो अलग अलग पैरामीटर भी पास कर सकते हो। एस जो है ह्यूमन रीडेबल, -h जो करेंट डायरेक्टरी आइटम्स। तो अगर मैं इसको du-sh करूँ तो ये दिखा रहा है कि जो मेरा करेंट डायरेक्टरी है, होम डायरेक्टरी, उसका कितना यूटिलाइजेशन है, वो बता रहा है 1.9 GB मैंने इस पर्टिकुलर फोल्डर पे यूज़ किया है। करेंट डायरेक्टरी मतलब हमारा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी जो कि /home/कन्हैया है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो करंट यूज़र है या आप रूट पे भी लॉग्ड इन है तो कितना यूटिलाइजेशन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है टॉप। अब टॉप एक बहुत बढ़िया कमांड मुझे लगता है बिकॉज ये आपको बहुत सारे डेटा आपको एक साथ आपके स्क्रीन पर प्रेजेंट करता है, ठीक है। अब बहुत सारे डेटा से क्या मतलब है, डिस्प्ले डायनेमिक रियल टाइम मेट्रिक्स फॉर योर ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिव परफॉर्मेंस। भले ही वो यहाँ पे आप देखो तो अगर ये सीपीयू परसेंटेज ईच प्रोसेस के लिए कितना सीपीयू लग रहा है, कितना मेमोरी लग रहा है, टाइम कंजम्पशन क्या है, कौन सा कमांड कौन सा प्रोसेस है, तो क्यूब एपीआई सर्वर हुआ, कंटेनर डी, ईटीसीडी, सबको ईच एंड एवरी प्रोसेस ये सिमिलर वही है जो आपका कंट्रोल पैनल विंडोज़ पे दिखाता है। कंट्रोल पैनल में जाके अगर आप सर्विस देखते हैं तो वो आपको शो करता है कितना मेमोरी ले रहा है, कितना सीपीयू ले रहा है, कितने प्रॉक्स चल रहे हैं। तो ये वो अगर आपको देखना है लिनक्स पे, ये है वो कमांड जो कि है टॉप, ठीक है। पीएस प्रोसेस स्टेटस स्नैपशॉट। तो प्रोसेस स्टेटस स्नैपशॉट क्या है कि प्रोवाइड्स अ स्टैटिक स्नैपशॉट ऑफ अ करेंटली एक्टिव प्रोसेस, परफेक्ट फॉर आइडेंटिफाइंग पीआईडीज। जो प्रोसेस आईडी होते हैं जिसकी मदद से या तो प्रोसेस को हम किल करते हैं, एक्टिव करते हैं, हम चेक करते हैं उनका स्टेटस क्या है, वो हंग स्टेट में तो नहीं है, कितना मेमोरी यूज़ कर रहा है। तो ये डिटेल पाने के लिए हम पीएस को यूज़ करते हैं, उसके साथ में अलग अलग पैरामीटर पास करते हैं जिस तरीके का हमको रिजल्ट चाहिए होता है। तो अगर मैं इसको स्टॉप करूं और स्क्रीन क्लियर करके पीएस रन करूं तो ये मुझे बता रहा है करंटली मेरा 4 प्रोसेस रन हो रहा है। ये 812 मेरा प्रोसेस आईडी है जीएसएच का, और उसी तरह 1004 भी गया है, 1035 गया है गिट स्टेटस डी लिनक्स, और 3795 गया है पीएस पावरशेल को। अगर मैं इसके साथ पीएस डैश ऑक्स डालता हूँ तो मुझे सिस्टम के बाकी सब दिखेंगे। तो ये रूट को इंक्लूड करके बताएगा कि कितने प्रोसेस इस पे रन हो रहे हैं। बहुत ही कमाल का है और बहुत यूज़फुल आता है जब आप ट्रबल शूट करने बैठते हो तो आपको सारा डिटेल मिलता है। और साथ में अगर आपकी कुछ प्रोसेस आपको चेक करना है कि उसका क्या है तो आप ग्रेप यूज़ करके साथ में, जैसे nginx के लिए एक एग्जांपल दिया मैंने, nginx के लिए सर्च करना है तो आप psaux एंड ग्रेप मतलब बार ग्रेप यूनिक्स या फिर सॉरी nginx यूज़ करो, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है, किल। अब किल एक बहुत ही अल्टीमेट है, मतलब अभी तो मैं नहीं करने वाला हूँ, बट एसआरई के लिए और डेवऑप्स के लिए इन इन दोनों के लिए बहुत ही ये खतरनाक होता है, बट बहुत यूज़फुल होता है। कब? जब कोई कंटेनर स्टक हो जाए, कोई प्रोसेस स्टक हो जाए और जिसके कारण डिपेंडेंट प्रोसेस भी फेल हो रहा हो, उस टाइम पे आपको जाके या तो कंटेनर को किल करना होता है या प्रोसेस किल करना होता है, उस टाइम पे ये काम आता है। अब इसका काम क्या है, ये क्या करता है,
पहले आपको फाइंड करना है कि पीआईडी क्या है। तो पीआईडी हमने कैसे फाइंड किया था, पीएस डाला, सॉरी पीएस बाहर निकलते हैं, पीएस डाला, मुझे पीआईडी मिल गया। मान लो मुझे कि ये किल करना है, एग्जाम्पल, बट मैं करने वाला नहीं हूँ। अज्यूम करिए कि एक प्रोसेस है 800 और मुझे इसे किल करना है। सिंपल, मैं पीआईडी निकालूंगा पीएस से उस प्रोसेस का, किल स्पेस 800। हालांकि ये अवेलेबल नहीं है, देर इज नो सच प्रोसेस, बट अगर होता तो ये किल कर देता। बट देर इज अ कंडीशन, अगर वो प्रोसेस रूट आईडी से चालू है, आप अपने नॉर्मल यूजर आईडी से नहीं किल कर पाओगे, आपको sudo यूज करना होगा, तो ध्यान रखिएगा। और किल -9 फ्रोजन प्रोसेस के लिए इंस्टेंटली किल करना है, फोर्सफुली किल करना है, तो आप पैरामीटर डाल के भी कर सकते हैं, जो कि है -9, वो स्किप करके नेक्स्ट वाले पे चला जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है पिंग। अब पिंग क्या करता है, आप जब नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करते हो कि मेरा जो कंटेनर है, पॉड है, या फिर कुछ भी है जो बाहर से कनेक्टिविटी हो रहा है कि नहीं, या मेरे सिस्टम कनेक्टेड है या नहीं, उस टाइम पे आपको पिंग काम आता है। पिंग 8, अगर आप पिंग वही है, नॉर्मली हम गूगल पे भी, सॉरी विंडोज़ में भी यूज़ करते हैं, ping-www.google.com, ये वही पिंग है। स्टॉप इट ऑन लिनक्स यूजिंग कंट्रोल सी, एक बार आपने पिंग इनिशिएट कर दिया तो पिंग 8.8.8.8 ये कंटिन्यू पिंग करता रहेगा TTL 116 पे, अंटिल आप उसको कंट्रोल सी करके स्टॉप नहीं करते। अगर मैं यहाँ पे www.google.com डालूँ तो भी ये रीच करेगा। ठीक है, तो पिंग वही है हमें चेक करने के लिए कि मैं उस डेस्टिनेशन तक रीच कर पा रहा हूँ कि नहीं, बीच में कोई नेटवर्क ब्लॉकेज तो नहीं है। ठीक है, अभी आ गया हमारा 9th जो कि है कर्ल। अब कर्ल क्या करता है, कर्ल चेक करता है किसी वेबसाइट या लोकल एपीआई का सर्वर है वो अप है या नहीं। पिंग अलग होता है, कर्ल अलग होता है। कर्ल बहुत ही काम का है, पिंग सिर्फ सोर्स तक एक पिंग करके वापस आता है, बट कर्ल एपीआई ट्रबल शूटिंग के टाइम पे बहुत ही हैंडफुल होता है। एज एन एग्जाम्पल, अगर मैं इसे कर्ल और कर्ल के साथ में हम देते हैं http://localhost:8080। अभी ये मेरे सिस्टम पे ही 8080 को कर्ल करेगा, फेल्ड, क्योंकि अभी चल ही नहीं रहा है। तो आप समझ रहे हो, ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मैं इसी कर्ल को मैं गूगल के एक एपीआई को पिंग करता हूँ -i के साथ, आई क्या करता है, उसके हेडर रिस्पॉन्स को हमें पुल करके देता। अभी इसके लिए कर्ल के लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि कर्ल के इतने सारे पैरामीटर्स है जो इतना हैंडफुल होता है कि उसे एक सिंगल स्लाइड में एक्सप्लेन करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो कर्ल का मैं एक नया सेपरेट डेडिकेटेड टॉपिक, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा 10 से 15, जिसमें सारे मैं कवर करूंगा, पैरामीटर्स एंड उसका यूसेज क्या है, उसके ड्रॉबैक्स क्या है, हम देखेंगे। तो अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, बट हाँ, इसको मैं आपको मैं एक अलग वीडियो डाल के दे दूंगा। ps:/google.com, तो ये हमें क्या देता है, ये -i, जैसे ये लोकेशन बताया कि मैंने इसको रीच आउट किया, कॉन्टेक्स्ट कौन सा HTML है, फिर ये देखो ये शो करता है कंटेंट लेंथ और रीच हुआ है, इसीलिए पूरा डिटेल दे रहा है। तो इसमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, और जैसे जैसे आप पैरामीटर चेंज करोगे कर्व के साथ, आपको डिटेल्स भी बदल के आएंगे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट आज के टॉपिक का कमांड है हिस्ट्री। तो आपने जितने भी कमांड अभी तक रन किए हैं, आपको अगर याद नहीं आ रहा कि कौन सा कमांड मैंने रन किया और किससे वर्कआउट हो गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाके सिर्फ हिस्ट्री टाइप करना है। जितने भी कमांड अभी तक हमने यहाँ पे टाइप इन किए हैं वो सब कुछ यहाँ मिलेगा, अनटिल आप हिस्ट्री को क्लियर ना कर दे। तो ये वही है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड रखता है लिनक्स, कितने कमांड, कौन से कमांड किसके बाद रन किया है। तो आप पिछले कमांड्स को चेक कर सकते हो, बहुत यूज़फुल होता है जब हम कोई कमांड रन किए हों और याद नहीं आ रहा कि अच्छा मैंने क्या पैरामीटर पास किया था, तो हिस्ट्री कमांड रन करके आप अपने पुराने पैरामीटर्स को भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, होपफुली मुझे लग रहा है आपको आज आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो एक बार हम ओवरव्यू कर लेते, आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा है 10 ऐसे कमांड जो ट्रबल शूटिंग, नेटवर्किंग और प्रोसेस डेफिनेशन या फिर डिस्क यूसेज को रिलेटेड था, और कैसे हम किसी प्रोसेस को फाइंड करके किल करेंगे, हम ग्रेप कैसे करेंगे, कंट्रोल F क्या है,
उसके लिए हम क्या-क्या कमांड्स यूज़ कर रहे हैं। और अगर आपकी कोई भी डाउट हो किसी भी स्लाइड पे, प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को ग्रो कराइए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और भी नए-नए वीडियोज़ आपके लिए बना के लाता रहूँ। तो तब तक के लिए नमस्कार।